हेलो एवरीवन। मैं दिनेश कुमार मंडारे सर। आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास में चैप्टर है उद्यमिता की संकल्पना पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में आप लोग इसके आधे चैप्टर को की पढ़ाई किए थे। आज के क्लास में अगला भाग है उद्यमिता इंटरप्रेनरशिप। उद्यमिता इंटरप्रेनरशिप से आशय व्यवसाय के जोखिमों का सामना करने तथा अनिश्चितताओं के लिए तैयार होने से है। फ्रैंक एच नाइट के अनुसार साहसी वर्ग व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह होता है जो जोखिम सहन करते हैं तथा अनिश्चितता का व्यवसाय करते हैं। अगला है उद्यमिता का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता का महत्व निम्न प्रकार है। पहला, पूंजी का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल। किसी भी देश में उद्यमिता के विकास के परिणाम स्वरूप पूंजी का केंद्रीकरण नहीं हो पाता है, अर्थात पूंजी का विकेंद्रीकरण होने से देश के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा, एकाधिकार का अंत, एंड ऑफ मोनोपोली। एक देश में व्याप्त एकाधिकार व्यवस्था को उद्यमिता के माध्यम से ही सामान्य रूप से कम व अंतिम रूप से समाप्त किया जा सकता है। अगला है तीसरा, लाभ अर्जित क्षेत्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बेनिफिशियल सेक्टर। उद्यमिता का एक विशेष महत्व यह है कि उद्यमिता से जिस क्षेत्र में लाभ अर्जित किया जाता है से संबंधित क्षेत्र का ही विकास किया जा सकता है। चौथा, शहरों की जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सिटी पॉपुलेशन। उद्यमिता की सहायता से शहरों पर बढ़ रही जनसंख्या दबाव को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है पांचवा नंबर, देश की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। देश की तीव्र आर्थिक उन्नति के लिए औद्योगिक प्रगति का होना अत्यंत आवश्यक होता है। यह कार्य उद्यमिता द्वारा ही संभव होता है। अगला है उद्यमिता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमी शब्द का सर्वप्रथम परिचय सन 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री रिचर्ड कैंटिलान ने अर्थशास्त्र में दिया। उन्होंने अपने लेख में औपचारिक रूप से उद्यमी शब्द को परिभाषित किया, एक प्रतिनिधि जो उत्पादन के साधनों को निश्चित मूल्य पर क्रय करता है तथा भविष्य में उनका अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करने के लिए निर्माण करता है। तब से अर्थशास्त्र में इस शब्द के उपयोग के अवलोकन से दृष्टिपात होता है कि उद्यमिता में जोखिम, उत्पादन स्रोतों का सामंजस्य, नवीकरण की प्रस्तावना तथा पूंजी व्यवस्था समाविष्ट होती है। उत्पादन के 4 मुख्य कारण में से एक उद्यमिता है। अन्य 3 कारक भूमि, श्रम तथा पूंजी है। अगला है उद्यम, इंटरप्राइज। किसी भी प्रकार के छोटे व बड़े व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम तथा अनिश्चित आवश्यक होती है। यदि मांग का अनुपात ठीक रहता है तो उद्यमी को लाभ होता है, अन्यथा हानि होती है। अतः किसी उत्पादन या व्यवसाय की अनिश्चितता या जोखिम को उद्यम कहते हैं। अगला है उद्यम के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरप्राइज। स्वामित्व के आधार पर उद्यमों को आमतौर पर 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हैं। पहला,
निजी क्षेत्र, इसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित किया जाता है जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य लाभ कमाना होता है। खुदरा दुकानें, थोक व्यापार, लघु उद्योग, कंपनियों और कई अन्य गतिविधियों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि के रूप में बड़ी कंपनियों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र। उत्पादन का यह क्षेत्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होता है। लोगों के लाभ के लिए तथा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सरकार इसे अपने नियंत्रण में रखती है। इसके अंतर्गत रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, इंडियन ऑयल, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन आदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ उदाहरण हैं। अगला है तीसरा नंबर, संयुक्त क्षेत्र। इसमें किसी उद्यम का स्वामित्व एवं प्रबंधन निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात दोनों के द्वारा होता है। रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, पावर ट्रेडिंग निगम आदि भारत में संयुक्त उद्यम के कुछ उदाहरण हैं। अगला है उद्यम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्राइज। उद्यम की विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला, सरकार द्वारा संचालित व निर्देशित, मैनेज्ड एंड डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट। ये उद्योग सरकारी पूंजी से संचालित, सरकारी विधान द्वारा निर्देशित, नियंत्रित व संचालित होती है। दूसरा, कार्य क्षेत्र, वर्क एरिया। इनका कार्य क्षेत्र व्यापारिक, वाणिज्यिक, कृषि, औद्योगिक या आर्थिक प्रगति से संबंध होता है। तीसरा, सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेयर। ये अपने दैनिक प्रशासनिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। अगला है चौथा नंबर, सेवा भाव की प्राथमिकता, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस। ये व्यापारिक प्रकृति के ऐसे उद्यम होते हैं जो लाभ के स्थान पर सेवा के प्राथमिक उद्देश्यों से कार्य करते हैं। अगला है पांचवा नंबर, व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक कार्य, प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल फंक्शंस। इनका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक माना जाता है। इसमें व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक दोनों प्रकार के प्रक्रम शामिल होते हैं। अगला है छठवां नंबर, जनता के प्रति जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपुल। इन उपक्रमों पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जनता, मीडिया तथा अन्य दबाव समूहों का नियंत्रण पाया जाता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर है उद्यमिता की संकल्पना। इसके बाद है ये है प्रश्नोत्तर। तो इस प्रश्नोत्तर को आप लोग नोट्स में लिख करके, नोट्स बना करके, फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप में भेजेंगे। थैंक यू।